हमारे शक्ति क्षय हुई और जड़ता आती है। भोगों को भोग करके जड़ता आती है। जड़ता में अंधकार सा, चेतना शून्यता आती है। चेतना विकसित नहीं होती जब सुख भोगते हैं, चेतना हमारी शून्य हो जाती है, चेतना लुप्त होने लग जाती है, बेचेते जिसको कहते हैं। अर्थात हमारा विवेक, हमारा ज्ञान का प्रकाश शून्य होने लगता है, हम भीतर से खाली खाली होते हैं। वो क्षणिक सा सुख, जलेबी खाई क्षणिक सा सुख, बाद में जड़ता आएगी, नींद भी आएगी, खाने की शक्ति भी खत्म होगी, और वो जलेबी खाने की पराधीनता और रहेगी। अगर उसने सुख लिया, टेस्ट लिया, तो बाद में और जलेबी खाने की खर्चा भी लगेगा, उस खर्चे के लिए कर्म करने पड़ेंगे, कर्म चक्र को स्वीकार करना पड़ेगा। काम किए बिना पारखियां पड़सी, ये जो मन में आती है, ये कामना वालों से, कामना है मन में, इस कारण से आती है कामना। सुख हम बाहर मानते हैं, संसार पदार्थों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, क्रियाओं में, तो सुख मिलता हुआ दिखता है, थोड़ा सा लावड़ा सुखी हो। और जैसे जलेबी खाई, वो थोड़ी देर का उसका आकर्षण, जब तक वो कंठ से नीचे दिखा, थोड़ी एक दो डकारें और आई, 10-20 मिनट, आधा घंटा, बस। तो जलेबी की एक मिठास, जलेबी के एक सुख लिया, उसका संस्कार भीतर रहेगा, स्मृति रहेगी, उस भोगे हुए की याद बनी रहेगी, उस भोगे हुए सुख की याद बनी रहेगी, और बार बार आकर्षित करेगा। फिर नई कामना उठेगी, नई कामना जगेगी, मतलब दोबारा उसको भोगने की, दोबारा खाने की कामना जगेगी। रुचियां नहीं मिटेगी सुख लेने से, भोगों में सुख लेने से रुचियां नहीं मिटेगी, और रुचि बढ़ेगी। सुख लिया ना उसमें, तो सुख भोग का प्रलोभन बना रहता है, और सुख ले, और सुख ले, और सुख ले, देख ध्यान से सुनना, और सुख ले, और खाने के आएगी, और जलेबी खाए, और भोगने के आएगी। तो होता क्या कि सुख लिया हमने, तो वो मिट नहीं गया, थोड़ी देर के लिए दब गया, वो हमारी रुचि पूर्ति हुई, क्षण होती, कामना पूरी हुई, कामना पूरी का सुख लिया, तो नई कामना पैदा होती है, नई कामना पैदा होती है, तो फिर खाने की आएगी, फिर भोगने की आएगी। अब होता क्या है कि शक्ति हमारी क्षय होती चली जा रही है, फिर भोगेंगे, पहले भोग में शक्ति क्षय हुई, फिर नई कामना हुई, फिर नए भोगों के लिए कर्म करेंगे, फिर वो मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी विधान, नहीं मिलेगा, जलेबी सदा मिलते, फिर हम परेशान हो जाएंगे, फिर भी तो चिड़चिड़ापन आ जाए, क्रोध आ जाए। इस कामना में बाधा लगने से पूरी नहीं होती, बाधा लगती, तब हमको क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, खींच, इस दोष से आती है। कामना कर तो दी भीतर में, कामना करके ली, वो हो जाती है अपने आप, मिटती नहीं है। तो जो प्रश्न उठता है ना, कामना मिटे क्यों, हो जाती है, हाथ की बात नहीं। क्यों? क्या उन्हें पहले कामना पूर्ति में सुख ले लिया, यूं पहले जलेबी खाई, उसमें रस ले लिया, बड़ी मिठास, ये बात भीतर में अंकित कर ली। मिठास तो है, पर क्षण भर की है, उस क्षण भर की मिठास के लिए, उस क्षण भर की सुख के लिए फिर कामना होती रहेगी, फिर मिलेगा कर्म के अनुसार, नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ापन होगा, मिल जाएगा तो फिर सुख भोगेंगे, फिर कामना होगी। मतलब हमारा जीवन का समय भी खत्म होता चला जाता है, और हमारी प्राण शक्ति भी घटती चली जाती है। हाँ, प्राण शक्ति भी खत्म हो रही है, हमारे जीने का जो शक्ति है, जीवन शक्ति खत्म होती चली जाती है, और जड़ताएं आती है, पराधीनताएं और रहती बनी हुई। होता ये है कि पराधीनता रहती है, और खाओ, और पैसे पास में कमाओ, तब खाओ, भोगे, फिर पैसा भी चाहिए, फिर पैसे के झूठ कपड़ भी कर लेते हैं, वो जंजाल में इस कामना के कान से फंस जाते। सुख भोग की भीतर में जो रस लिया, नई नई कामना पैदा करता ही रहता है, और होता ये कि रुचियां तो नई नई होती रहती है,
प्राण शक्ति घटती चली जाती है, जीवन का समय, हमारा जीने का समय खत्म होता चला जाता है। तो भोगों में ऐश्वर्य, इन दोनों में सुख नया नया आता चला जा रहा है, और हमारी शक्ति क्षय हो रही है, हमारी जड़ता आ रही, जीवन का अधीनता, आयु खत्म हो रही, प्राण शक्ति घट रही, और हम सुख लेते रहते तो कामना फिर मिटेगी नहीं। कामना पूर्ति का सुख, ध्यान से सुनो, कामना पूर्ति का सुख नई कामना को जन्म देता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तम, वो सुंदर लिखा है। कालो न यातो वयमेव याता, काल नहीं गया, हम चले जा रहे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम जीर्ण हो रहे। ऐसी बात है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, कैसी बात लिखी है, बहुत सी याद कर लो। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, कालो न यातो वयमेव याता, काल नहीं गया, हम चले जा रहे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। हमने तप नहीं तपा, तप ने हमको तपा दिए। कालो न आता वयमेव याता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न क्षीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए भगवान ने गीता में भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग में ऐश्वर्य में प्रसक्त है, बार बार इनमें सुख देख रहे हैं, भोगे हुए कोई भोग रहे, पीसते हुए कोई पीस रहे। भोग भोगना भी साधन है, थोड़ा कान खोल के सुनो। कब? जब हम उसकी रुचि मिटाने के लिए उसको भोगे, उसका निरीक्षण प्रेक्षण करने, उसके परिणाम को देखें, सजग होकर सावधान होकर भोगों को भोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ज्यादा भोग भोगने में रोग शोक दुख आपदा अशांति, ज्यादा ही खाओगे तो शरीर तकलीफ देगा। इसलिए शरीर रक्षा के लिए खाओ जितना, बाकी की रुचियां मिटा दो, ज्यादा खाओ जितना शरीर के लिए उचित है, ऐसे शरीर रक्षा के लिए भोग दो। रुचि पूर्ति के लिए नहीं, तब हम अनर्थ में चलेंगे। रुचि तो मिटा देंगे, रुचि मिटाने के लिए भोगो, रुचियां मिट जाए हमारी, रुचि मिट जाएगी बस मुक्त हो गए। रुचियां मिटाने के लिए इसलिए भोगों का निरीक्षण करो, देखो भोगो तो रुचि मिट जाए। तो वहम रहता है कि बड़ा अच्छा है, भोग बड़ा अच्छा है, भोग बड़ा अच्छा है, रुपया बड़ा अच्छा है, संसार बड़ा अच्छा है, उसको विवेक पूर्वक निरीक्षण प्रेक्षण परीक्षा करो उसकी, ठीक से देखो उसको, तो वैराग हो जाए। हाँ, इसलिए मेरे बहन भाई, परिणाम अंत में फिर ये होता है, परिणाम अंत में ये आता है कि इच्छाएं तो नई नई रहती है और हम चले जा रहे हैं, हमारा शरीर चला गया, आयु चली गई, सामर्थ्य चली, और वो तृष्णा न जीर्णा वो यमेव जीर्णा, बार बार उन भोगों में सुख लेने से वो तृष्णा रिन्यू होती है, नई नई होती है, फिर और फिर और ये शरीर रिन्यू नहीं होता, ये तो जा रहा है, शरीर रिन्यू नहीं होता, तृष्णा रिन्यू होती रहती, नई 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 नई। इसको कहा कि भोगा न भुगता वयमेव, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम जीर्ण हो गए, और नतीजा ये होता है कि तृष्णा तो बनी रहेगी, शरीर चला जाता है। शरणा जी कहते भैया फिर होता ही है कि इच्छाओं के रहते प्राण शक्ति चली गई, तो फिर दोबारा संसार आ, इच्छाएं चलेगी और शरीर चला गया, प्राण शक्ति चली गई, खत्म हो गई, तो फिर प्रकृति माता दोबारा जन्म लेती, नया शरीर देती को, और फिर हम भोग योनियों में इस तरह से आगे 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 चलते।
तो लंबा चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए बड़े सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। इच्छा पूरी मत करो, इच्छा इसलिए पूरी करो कि अब सदा के लिए मिट जाए इच्छा, निवृत्ति के लिए, इच्छा निवृत्ति के लिए, इच्छा मिट जाए। महाराज जी, हम विचार तो बहुत करते हैं ये इच्छाएं रहे नहीं, है ना, लेकिन इच्छाएं क्या है कि सांप के फन की तरह डंग मारती रहती हैं। मतलब सब जानते हैं, करते हैं कि भाई ये भोग का परिणाम ये है और तृष्णा का परिणाम ये है और इससे हमारे को पुनर्जन्म लेना भी पड़ेगा। इसके बावजूद भी इच्छाएं, जो सुख की इच्छा है, सुख की चाहत है, ये भोग की इच्छाएं खत्म होती ही नहीं है। थोड़ा कम जरूर हो जाती है, लेकिन खत्म तो बिल्कुल ही नहीं होती महाराज जी। इसका क्या कारण है? इसमें हमारी यही लापरवाही है कि जो हो ही सो ही जो हो ही सो ही, हम समझौता कर लेते, जो होगा देखा जाएगा, सुख तो ले लेंगे। मरा तो मरा, जहर वाला लड्डू तो खासू में तो। मतलब विवेक दृष्टि जो हमारी है उसके ऊपर इंद्रिय दृष्टि हावी हो रही है। विवेक दृष्टि के ऊपर इंद्रिय दृष्टि हावी होगी। विवेक तो परिणाम को दिखा रहा है, बड़ा परिणाम घातक है, आगे लंबा चक्कर है, पर इस पर हमारी इंद्रिय दृष्टि विजय बनी हुई है। इंद्रिय दृष्टि विजय बनी हुई कि जो हुई सोई, जहर मिला हुआ लड्डू है, मालूम है मारेगा, खाया तो मैं तो खांसी हूँ, बहुत मीठा, भूख लग रही है, खांसी हूँ। ये इंद्रिय दृष्टि हमारी हावी होगी, इसलिए इंद्रिय दृष्टि पर विवेक दृष्टि को विजयी बनाए, अर्थात परिणाम को देखना और उसका आदर करना, ये पसंद हमको ही करना पड़ेगा। बस यही सारी बाधा हो रही है। तत्कालिक सुख जो है ना, स्वामी जी इसको कहते हैं संयोग जन्य सुख की लालसा। संयोग जन्य सुख की जो लालसा, फिर हम छोड़ने नहीं देती कामना, ये बाधा हो रही है। संयोग जन्य इसलिए कहा जाएगा विषयों के साथ संयोग होता है। हाँ, संयोग जन्य माने जैसे आंखों का रूप से संयोग हुआ, रसना का स्वाद से, रस से संयोग हुआ तो उसमें सुख आया। वो सुख जो है ना छाप छोड़ देता हमारी इंद्रियों पर के, सुख है इसमें। उसका जो परिणाम आया था, जड़ता, पराधीनता, शक्तिहीनता, अभाव, अशांति, इसकी ओर हम ख्याल नहीं करते। ये हमारे जीवन में सारे क्लेशों का कारण हो रहा है। कामना तो सुख को लेकर इच्छा होती है, सुख को लेकर ही कामना होती है, अप्राप्त वस्तु की कामना होती है, प्राप्त वस्तु में ममता होती है। ममता माने मेरापन, चीज में एक चीज मेरी है, ये मेरी, तो मेरा, इसमें एक रस आ जाता है, अपनापन हो जाता है, फिर बिछड़ेगी तो दुख होगा, और जो मेरी चीज नहीं वो बिछड़ जाए तो दुख नहीं होता। ममता, मेरा, जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारे बच्चे भी स्कूल गए थे, तो गाड़ी पता किया, बड़ा डर लग रहा है, पता किया तो उसमें हमारा बच्चा नहीं था, तो बड़ा संतोष होता है मन को कि हमारा बच्चा नहीं था। ध्यान देना, अब बच्चे तो सभी थे पर हमारा नहीं था, तो बाकियों का एक्सीडेंट हो गया तो उसका इतना दुख नहीं होता है, पर मेरा बच्चा कहीं उसमें हो तो बच्चे तो और भी सब है पर मेरे नहीं है, इसलिए ज्ञान होते हुए दुख नहीं होता। इसको कहते हैं ममता का दुख सुख। मेरा बच्चा, संसार में कितनी घटनाएं घट रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा कुछ नहीं, उसमें मेरा संबंध नहीं, उन्हीं चीजों का असर पड़ता है जिसमें मेरापन है। वो घटती है, बिगड़ती है तो दुख होता है, अच्छा होता है तो सुख होता है। बाकी संसार में कुछ भी बढ़े तो सुख नहीं होता, घटे तो कोई परवाह नहीं होती। तो ये है ममता। और कामना होती है तो ममता छोड़नी हमको,
संसार के नाशवान की ममता छोड़ने, तब संसार में असंग हो जाएंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई असर नहीं पड़ेगा। और कामना अप्राप्त की प्राप्ति के लिए होती है। ये मिला नहीं है, धन की कामना, भोगों की कामना, तो एक तो नहीं मिला है उसकी इच्छा होती है, कामना होती है। ये दो तरह से संसार हमारे सामने, एक तो मिला हुआ संसार, इसमें शरीर, परिवार, साथी संगी, चीज वस्तु, ये मिला हुआ संसार है। इसमें ममता होती है, इसमें ममता होती है। और जो नहीं मिला हुआ संसार है उसकी कामना होती है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। दोनों ही बातों में सुख मुख्य होता है। मोह ममता भी इसलिए करते हैं कि सुख मिलता है इसलिए मेरे हैं, और अप्राप्त संसार मिल जाए तो बड़ा सुख हो जाएगा। अप्राप्त की कामना होती है और प्राप्त में ममता होती है और अभिमान होता है, ये संसार लेकर। हाँ, इन दोनों में से एक को भी त्याग दो, कामना छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए, तो ममता की भी जड़ कट जाती, और ममता छोड़ दो, मेरा कुछ है ही नहीं, तो कामना की छूट जाती। और गीता में भी यही बात कही भगवान, दूसरे अध्याय के 71 में कहा है, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरित निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांति मति गच्छति। कोई कामना मन में नहीं है, कोई कामना नहीं, निर्वाह की भी चिंता नहीं। तो जिसके मन में कोई कामना नहीं है, यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए, कामना का स्वरूप, ये अप्राप्त को लेकर ऐसा हो जाए ऐसा ना हो जाए, ये कामना ये सारी अशांति की जड़ है। ये एक संस्मरण सुनाया था ना मैं, स्वामी शरणानंद जी और स्वामी जी बैठे थे, तो स्वामी महाराज ने कहा कि महाराज जी और तो सब ठीक है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी हलचल हो जाती, खटपट हो जाती। स्वामी जी का भी समाधान लेते थे शरणानंद जी से। तो शरणानंद जी बोले, स्वामी जी हृदय के किसी कोने में कोई कामना रानी है कामना रानी बैठी है। स्वामी जी बोले, कामना तो कोई होनी नहीं चाहिए, मान बढ़ाई कोई कामना नहीं है, कोई चित्र नहीं छिपाना है, कोई चेला चेली नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई जमीन जायदाद, यही तो चीजें संसार में, भोग संग्रह और मान सम्मान। कुछ भोग होते हैं इंद्रियों के संयोग जन्य, इंद्रियों के विषयों के संयोग से जो सुख होते हैं वो भोग कहलाते हैं। फिर कुछ धन संग्रह आदि को मिलता है, कोठी बंगला, मोबाइल, टीवी, गाड़ी घोड़ा, ये संग्रह का सुख है। और एक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, स्वामी जी ने देखा कोई भी नहीं है, तो महाराज जी कोई कामना होनी तो नहीं चाहिए मन में, गुंजाइश रखते बोले कोई कामना होनी तो नहीं चाहिए मन में। तो शरण जी बोले, भैया स्वामी जी दो चार ही होते हैं, ऐसे कोई कामना मन में ना होना, आहा, तो शांति के लिए कोई वजह ही नहीं हो सकती, हलचल की कोई जगह नहीं हो सकती। एकांत की भी इच्छा होगी तो एकांत नहीं मिलेगा तो खटपट होगी, इच्छा ही छोड़ दो, जैसे जाए भी रखे रहा। तो ऐसे कोई ना कोई कामना पकड़ते हैं तब हलचल होती है, वैसा नहीं होता। और जब तक हलचल होती है तब तक भैया साधन भी आरंभ नहीं हुआ हमारा, साधन सीखा है हमने, आरंभ नहीं किया। ऐसे दोनों अपनी अपनी बात कह करके शांत हो गए, दोनों महात्मा चुप हो गए। फिर काफी देर बाद चुप होकर के शरणानंद जी, कोई बात आती है तो स्वामी जी एक बात तो बताओ, आप सत्संग प्रवचन करते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, कभी कभी तो कलकत्ता जैसी जगह में तो लाख से ऊपर संख्या होती, ऐसा मैंने सुना। और 2 बार मैं साथ भी रहा,
मीलों मील लंबा पंडाल बनता, इतनी दुनिया थी। तो शरणा जी बोले स्वामी जी का इतनी दुनिया आती है, पर कभी कभी पूरा पंडाल खाली हो, 5 7 20 बैठे थे जहाँ हजारों की अपेक्षा थी, और 5 7 20 थोड़े से और छोटा थोड़े से आए, स्वामी जी तब कैसे लगता है। अब उसमें विषय समझ रहा था, स्वामी जी पकड़ में आ गए, हमारा अच्छा तो नहीं लगता। अच्छा तो नहीं लगता। तो कुछ ना कुछ किसकी ज्यादा श्रोता हो, ये भी काम नहीं है। ठीक है, ज्यादा हो तो ज्यादा का लाभ होगा, इतने प्रयास तो रखें। पर अब नहीं आवे तो खटपट क्यों करोगे। भाग थाको फूटे हमारे कहीं घाटो आया, अब नहीं आया तो नहीं से कोई, अपने कोई घाटा तो नहीं आया, इस तरह सोचे। तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरे बहुत बरसों तक ये बात समझ में नहीं आई कि कहाँ गड़बड़ी हो रही। तब संतों की कृपा से बात हुई। तो कोई तरह की कामना मन में रखी तो हलचल होगी, अशांति होगी। हम साधु संत महात्मा हो गए नाम से तो हो गए, और कहीं ना कहीं ये बातें पकड़ी, यूं और यूं पकड़ी, यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, तो अशांति आएगी, हलचल रहेगी, खटपट महाराज रहेगी। जी इसमें एक निवेदन ये था कि जैसे लोग ज्यादा नहीं आए वो तो कामना हो गई, लेकिन ज्यादा की इच्छा करना भी कामना नहीं है क्या? कोई ज्यादा आए, ज्यादा को लाभ हो, ये भी तो कामना ही है। हाँ, ज्यादा को लाभ हो, ये दूसरे के हित को लेकर के है। हाँ काम पर हित नहीं हुआ तो ये सोचना चाहिए कि परेशान नहीं होना चाहिए, मैं सबका हित नहीं कर सका, ज्यादा का हित करता तो परेशान ना हो। अब नहीं हुआ तो घाटा उनका, अब मैं क्या करूं। करुणा आवे, प्रार्थना करें, ऐसा तो ठीक है, पर परेशान होते तो फिर वो काम नहीं है। करुणा रहे मन में, दूसरों का सबका हित हो जाए, ऐसा है तो भी काम नहीं। तो एक बार एक तो कामना जहां तक रहेगी वहां तक हलचल होती रहेगी। इसमें फिर ये चीज सामने आती है कि थोड़े प्रयास करे, ज्यादा आवे तो ठीक है, नहीं आवे तो अपना आनंद ले, भगवान की भक्ति का मस्ती ले, अच्छी अच्छी बातें हो, भगवान का प्रेम हो। थोड़ा में बातें और गहरी गहरी होती है, ज्यादा में प्रपंच होने की संभावना रहती। तो ये बातें जब मुझे मिली तो मैं सस्ते में समझ गया, समझ गया, हमारी भी रहती है मन में, ना ना ये ठीक है, बस आपने जितने है उतने काफी आनंद लो, स्वांत सुखा है। तो गोस्वामी जी की बात याद आ गई, सच कह रहे संत, स्वांत सुखा है। और प्रचार होना होगा, भगवान को इच्छा होगी, खरी चीज होगी, प्रचार करा देंगे भगवान। गोस्वामी जी के रामायण बताओ कितना अस्तित्व पर खतरा हो गया था रामायण के, चोर लग गए पीछे, कोई 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 लग गए इसको नष्ट कर दो ग्रंथ, आज घर घर में है। तो भगवान को कराना है तो कराना ही है। क्या कह रहे हैं। कोई और क्लियर प्रश्न नहीं आया हुआ तो। गीतांजलि जी, क्लियर नहीं हुआ। गीतांजलि थोड़ा सा प्रश्न को क्लियर करके डालें, प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है, आप क्या पूछना चाहते हैं वो क्लियर करके डालें। इस सब में भगवान का दर्शन करना ही तो साधन है ना, परमात्मा ही तो साधन है। अब आ जाएगी माइक में गड़बड़ होती, ये साधन है, कामना नहीं है। ये तुम्हारा जीवन है, प्रभु ही है, ये तो कल्याण के लिए साधन है। कामना होती है जो नाशवान संसार है, भगवान को भी लेकर कामना नहीं है, भगवान की प्राप्ति ये हमारी मांग है। संसार जो नाशवान है ना, उसकी कामना, कामना कामना करेंगे। देवकी जी ने तो पहली पौध शरण जी के समीप आई 1 जनवरी 1954 को, तो बोले महाराज जी मेरी दशा है, जो चाहते हैं वो होता नहीं, होता है फिर वो
भाता नहीं, भाता तो फिर रहता नहीं अंत में। तो शरण जी इत्तेफाक बोले देवकी जब रहता ही नहीं अंत में कुछ भी है, चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, भाता अंत में रहता नहीं, तो चाहना ही छोड़ दो, चाहना ही छोड़ दो। और चाहना छोड़ देंगे ना तो क्या होगा कि जो आवश्यकता है आपकी वो बिना मांगे पूरी होगी। जो आपके लिए शरीर आदि की रक्षा के लिए आवश्यक, हवा है मिलेगी, बादलों का जल है मिलेगा, धरती है, रोटी कपड़ा मकान है, आवश्यक चीज विधान के द्वारा मिलेगी। चाहना छोड़ने से भी मिलेगी। देखो कुछ नहीं चाहना रखो, हवा तो मिलती है ना, तब जी रहे हम। ऐसे सब चीजें मिलेंगी, आवश्यक चीजें, विधान है मंगलमय, नींद में भी हवा मिलती, और अनावश्यक चाहना छोड़ दी, सुख शांति मिल जाएगी। चाहना छोड़ने से आवश्यकता स्वतः पूरी होती रहती है, तो फालतू चीजों की चाहना छोड़ने शांति आ जाती है। कोई तरह का काम ना रखें, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरित निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार। 3 बात, निर्मम हो जाए, मेरा कुछ है नहीं संसार में, प्राप्त की ममता रहता छोड़ दे, और अप्राप्त की कामना छोड़ दे। बस ऐसा ब्राह्मी स्थिति आनंद। ऐसा ब्राह्मी, सीधा भगवान ने कहा ये ब्राह्मी स्थिति। तो इसलिए भैया भोगा न भुगता वयमेव भुगता, सुखी लेते रहेंगे हम संसार में, इस तरह का बार बार विचार करें। जो अखिलेश जी ने भी बात कही कि जानते हैं परिणाम खराब है, दुख पाते हैं, फिर भी कामना छूटती नहीं। तो इंद्रिय दृष्टि का जो प्रभाव, इंद्रिय प्रभाव ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। इंद्रिय प्रभाव होता है तात्कालिक सुख को लेकर। जलेबी खाई तो जीभ पर एक सुख की मिठास की छाप, स्वाद की छाप छोड़ गई जलेबी। परिणाम में शुगर है, हो ही तो हो ही, ऐसे हम इग्नोर कर देते हैं उस पीड़ा को, उस क्लेश को, हो ही तो हो ही इग्नोर। जलेबी तो खासी हूँ जलेबी तो खासी हूँ। जो हो ही सोई। तो परिणाम की उपेक्षा करने से अब इंद्रिय दृष्टि हावी होती चली जाती। अब भर बार बार खाने की आएगी, बार बार खाने की आएगी, खर्चा भी लगेगा, शक्ति का ह्रास भी होगा, खाने का जो पदार्थ है वो भी नष्ट होगा, समय भी हमारा गया, और परिणाम में फिर खाने की आएगी। तो ये परिणाम को ना देखने से, परिणाम को जानते तो है हम पर उसका आदर नहीं करते। एक तो परिणाम को जान लेना, अरे एक उसका प्रभाव पड़ना अंतर में, जहाँ आदर करना उसका। अरे जब ये बात है तो भाई रोग शोक दुखी है परिणाम में, तो छोड़ो भाई। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे मेरे परिचित साथी हैं, गुटके में पुड़िया में लिखा हुआ है ऊपर कैंसर होता है, बीड़ी में लिखा है, सिगरेट में लिखा है, जानते नहीं, ऐसा नहीं है अखिलेश जी लिखा हुआ उसने जानते हैं, जानकार ने जिसने बनाया उसने लिखा है कि देख जान ले भैया, इसमें ये दारू की बोतल में लिखा होता है नष्ट हो जाओगे, मृत्यु है, मौत है। महाराज जी ये इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता भी है और विवेक का अनादर भी है ना। ये इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता है। बुद्धि का
हाँ, विवेक का अनादर कर रहे हैं हम, विवेक का हाँ अनादर नहीं। जानते हैं परिणाम, विवेक दिखा रहा है, फिर भी अनदेखी कर रहे हैं। तो विवेक तो है हम में, पर विवेक का आदर नहीं कर रहे हमारा। तो अगर पसंद है तो फिर प्रश्न ही नहीं करना चाहिए कि भाई शांति मिले मुझे। जब अशांत रहना ही है मेरे को, हम काम ही यही कर रहे हैं, तो फिर शांति मिले तो मांग भी है, शांति भी चाहिए, पर ये भी नहीं छोड़ना है। बड़ा मजा आ रहा है। सब मनचाही पूरी हो जाए महाराज जी। वो दो घोड़ों की सवारी है, भगवान तो चाहिए और संसार के भोग छोड़े नहीं। या सारी बेईमानी अटकी हुई। गाल भी फुला ले और ठाके से हंस भी ले, तो दोनों बातें दोनों बातें कैसी होगी? यहाँ बेईमानी अटकी, हम संसार का रजा मजा भी ले लें, भगवान शांति भी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, नहीं होने। ये अब अनादिकाल से जुआ खेल रहे हैं कि भोग भी भोगते रहे और शांति मिल जाए, अमर भी हो जाए। नहीं होंगे भैया। अगली बार फिर जुआ लगाते हैं, नहीं अब की बार में महल बना लूं, ये परमानेंट रह जासी, अब की बार में ओ बड़े बड़े साथी संगी हो जाए, ब्याह कर ले, सब परमानेंट हो जाएंगे। फिर बहम पालते हैं, फिर जुए की चाल चलते हैं, फिर हारते हैं। सदा ही हारना ही, आगे भी बहम नहीं छूटता, शायद अब की बार सुखी हो जाऊं, अब की बार सुखी हो जाऊं। एक महात्मा थे, तो भाई आया कोई, भाई महाराज हमारा मोह ममता छुड़ा दो। कि भाई मोह ममता मैं कैसे छुड़ाऊं, तुमको छुड़ानी पड़ेगी। नहीं महाराज, संत महात्मा छुड़ाया करे, आप छुड़ाओ महाराज हमारा मोह। संत ने दूसरा तरीका किया, सामने निमड़े का पेड़ था, जाग उसको पकड़ लिया, लिपट गए। अब हाका करे संती, अरे मैंने छुड़ा दो, निमड़े के पेड़ से मेरे को छुड़ा। अब वो भाई प्रवचन करने लग गया, महाराज जी आप तो क्या बात कर रहे हो, आपने तो जाकर पकड़ा है इसको, अब दूसरे को क्यों हाका कर रहे हो? तो संत बोले, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तुमने तो जाके पकड़ा संसार को, मेरे को क्यों? तो हमारे पकड़ा हुआ संसार है, हम छुड़ाना नहीं चाहेंगे तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। संत महात्मा तो पीछे, भगवान आगे। हमारा पकड़ा हुआ संसार है, अब हम छोड़ना चाहें तो बिल्कुल कोई की जरूरत नहीं है, भगवान सहायक हो जाएंगे। नहीं छोड़ना चाहेंगे तो भगवान भी जोर लगा ले। ईश्वर का अंश है ये, भगवान के मुकाबले में इसको स्वाधीनता दी हुई। तो भगवान हार जाते, जैसे बच्चे से माँ हार जाती है, ऐसे भगवान हमसे हार जाते हैं। भगवान के हारने क्या नुकसान आया, और हमारे जीतने फायदा क्या? दुख पा रहे हम, दुख पा रहे, बेटा फिर दुख पावे। फिर माँ बच्चे को समझाती है, नहीं मानने, ऐसे चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है। तुम्हारी यही एक बेईमानी भीतर बसी है, संसार के सुख भी भोग लें और भगवान की शांति भक्ति मुक्ति मिल जाए। नहीं होता है, दोनों ना काम नहीं। हाँ, संसार के भोग तुम इस उद्देश्य से भोगते हो, इसका सार देखें, बहन नहीं मिटा मेरे, इनका बहम मिटा दूं और इन भोगों की रुचि को मिटा दूं, इनसे उपराव, तब तो ये साधन रूप है। वो भी तो रुचि मिटाने के लिए, बहम मिटाने के लिए। देखो संसार को, उससे विरक्त हो जाओ, सार है नहीं इसमें। गीता ने साफ कह दिया 5:22, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय। भगवान का लेवल लगाया, दुख यो नय एवते, स्टैंप लगाई। इतने संसार के तुम सुख ले रहे हो, इन परिणाम में दुख यासी हुए रहे, पराधीनता, शक्तिहीनता, जड़ता, अभाव, अशांति, विकार, यही आएंगे। यही दुख है, अशांति दुख है, जड़ता दुख है, पराधीनता दुख है, अभाव दुख है, निरसोनय एवते, परिणाम में दुख यासी। इतने संस्पर्शजन्य सुख है, संयोगजन्य सुख है। संस्पर्श जा भोगा कह दो अथवा संयोगजन्य सुख कह दो,
ये ही संस्पर्श जा, जा माने उत्पन्न होने वाला, किससे? संस्पर्श से। जैसे जीव का संपर्श हुआ जलेबी से तो वहां सुख आया, मिठास है, पर परिणाम में दुख ही देगी भाई, बार बार जलेबी खाने को मिले, हाथ की बात नहीं। फिर छोटे मोटे भोजन स्वाद अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसे आदत बिगड़ जाती, दुख ही होता है आखिर में। ऐसा परिणाम में दुख है, ऐसा विचार करके, ख्याल करके। न तेषु रमते बुधा, इसमें रमण नहीं करें। ठीक है, सुख आया तो उससे काम चला ले, शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक सुख है, रोटी कपड़ा मकान, ये भी सुख है, शरीर रक्षा के लिए विवेक पूर्वक उसे दे, और बाकी को सबको छोड़ दे, नहीं अपने नहीं चाहिए, और तब अपने आप में आ जाओ, फिर मस्ती मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगी, मौज हो जाएगी, क्योंकि अपने में ही आनंद है। पर बाहर वाले इन सुखों से हम एक बार बहम तो मिटाए कि हमें नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, तब हम अपने में आ जाते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तत्तश्चमानः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्येन विद्यते। मेरे बहन भाई, इस तरह से अपने में आते चले जाओ, अपने में रस को अनुभव करते चले जाओ, भक्ति का रस ज्यादा ज्यादा अनुभव करो, तब तुम हैबिचुअल हो जाओगे अपने में आने, तब अपने में संतोष होने लग जाओ, अपनी मस्ती में आने लग जाओगे, फिर प्रवृत्तियां सब तुम्हें खारी खारी लगने लगी। तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये अज्ञानता से, अविवेक से, जब तक हमारे संसार में भोगों में ही हम सुख मान रहे हैं, संग्रह में सुख मान रहे हैं, तब तक शांति मुक्ति भक्ति ही मुझे पानी है, लक्ष्य ही नहीं होता। भीतर में मांग तो बनी रहती है कि मैं शांति को पाऊं, मुक्त हो जाऊं, भक्त हो जाऊं, रसरूप जीवन हो जाए, और तब तक समाधो न विधि है, तो उसका समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि भोगों को पसंद किया है, उसमें आसक्त है, बार बार सुख लेता है तो छूटते नहीं है, और तब उसका एक निश्चय नहीं हो सकता। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है। तो इसके लिए फिर एक उपाय ये है, जोरदार लगन लग जाए, मुझे शांति चाहिए, तो देख लिए एकदम विवेक जाग जाएगा, देख लिया सब संसार कुछ नहीं, मुझे भेड़ा है, मुझे तो मुक्ति चाहिए मुझे और कुछ नहीं, भगवान का प्रेम चाहिए मुझे, बस सबसे बढ़कर चीज है। बड़े लगन लग जाए तो भगवान ही मिल जाएंगे, कि भोगों की चिंता ही क्या है, भगवान ही मिल जाएंगे सीधे, भोगों का प्रभाव अपने आप छुड़ा देंगे, फिर तो कहना ही क्या, सब ठीक है। हाँ, लगन ही तो नहीं लगती है। लगन लगा ले इस तरह से भगवान की, कैसे भी तंग आकर के बार बार का छाती कूटा वो खाएंगे ना, पराधीनता है, और इसमें ऐसा विचार विवेक करते रहो ना, लगन लग जाएगी, खाएंगे ना, छाती कुटा है, बार बार की गुलामियां, बार बार का खर्चा, बार बार का श्रम, बार बार का कर्म चक्कर, क्या 2 रोटी पानी है, 2 गज जगह चाहिए, 2 चीज रोड में, क्यों उसके लिए झमेला करूं? हे भगवान, बस मुझे तो आप चाहिए, बस बस यही हे भगवान, अब संसार से तंग आ गए, हे प्रभु, हे सांवरा, हे हरि, हे संतो, कृपा करो। ऐसे हमारी इस तरह की तैयारी हो जाए ना भीतर से, संसार के थपेड़े बस बहुत हो गए, दुख बहुत उपकारी है, दुख हमें निकाल देता है संसार से, दुख खारी से मिला देता। और फिर ये जीव संतों की शरण में जाता है, गीता भागवत की बात को ख्याल करता है, और सबसे बढ़िया मुझे मालूम यही बात देती है
अगर हम सोच सकें, खैर ख्याल कर सकें, देखो निकलने का तरीका, अभी तो बातें सब हुई, अब इसे निकलने का तरीका ऐसा मालूम देता है। प्रभु की शरणागति, दिल से यदि हम निकलना चाहते हैं तो फिर एक ही उपाय मालूम है, हे प्रभु तेरी शरण हूं, और प्रभु का ये वचन फिर स्वीकार कर ले कि ये सब मैं ही में हूं, सब तू ही तू है, सब तेरी सृष्टि है, सब कुछ भला बुरा दुख सुख सब तेरा ही प्रसाद है, मैं सहित सब कुछ तू ही तू है, मैं सहित सब कुछ तू ही। जिनमें मोह ममता है, जिनमें सुख बुद्धि है, उनको तुम भगवान स्वीकार कर, जिनमें कोई खटपट है उनको भी भगवान स्वीकार कर, जो दुख दे रहे हैं वो भी भगवान है, क्योंकि वो ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। शरण जी बोले दुख देने वाला भी सेवा कर रहा है हमारी, ज्यादा सेवा कर रहा है, सुख देने वाला को तुम्हारे को उलझा रहा है, और दुख देने वाला हमारी बड़ी सेवा कर रहा है, हमारे बहम मिटा रहा है, संसार के मोह ममता छुड़ा रहा है, हमें भगवान की ओर लगा रहा है दुख देकर। कुछ भगवान ही है, परमात्मा अनेक रूप में स्वयं प्रकट है। ऐसा अगर ये बात बैठ जाए, स्वीकार कर ले, बच्चे भगवान है, बड़े भगवान, जिनमें ममता है वो भगवान है, जिनकी कामना है वो भगवान है, तो ये सब कामना ममता सब डूब जाएगी, सागर में डूब जाए जैसे कचरा, कहीं पता ही नहीं लगे, सब विभू हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, सब कुछ भगवान है। तू ही है, तू ही है। महाराज जी, शरीर की जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि गर्मियों में पंखे की जरूरत है ना, अपन ऐसा माने कि ये भोग नहीं है, अगर ऐसा मन में भाव हो कि भाई सामान्य आवश्यकताएं हैं, तो सामान्य आवश्यकताओं को तो अपन भोग तो नहीं कहेंगे। हाँ, उसमें उसको पूरा करके, वो तो देखो शरीर की, कहीं भजन कर रहे हैं आप, समाधि ध्यान लगाना है भगवान के लिए, तो फिर थोड़ा सा ठीक है, पंखा कर दिया, थोड़ा शरीर को आराम मिला, पर कहीं शरीर के आराम में ही ना अटक जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तुम ये सोचो, भगवत बुद्धि रखो उसमें, पंखे की हवा भी हवा चली तो भगवान का रूप, मतलब भगवत स्मृति बनी रहे, भगवान ही है, पंखा भी भगवान, कूलर भी भगवान, एसी है तो भगवान, सब प्रभु ही प्रभु है, तो ये सब सार्थक हो जाए, सब भजन हो जाए, पोता भगवान, बेटा भगवान, पत्नी भगवान, पति भगवान, ऐसे सब माँ बाप भगवान, तो जिनमें हमारी मोह ममता है फिर वो प्रीति में बदल जाएगी, फिर रस में बदल जाएगा, भगवान तो है ही मूल में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक भगवान ही है, बहुत बढ़िया मालूम देती, संसार चक्र से झटके में छूट जाओ। हमें भी उस स्थान में गया तो मेरे भाई से कहा, मैंने कहा झूला लगा दो यहाँ, तो कि नहीं शांति भंग हो जाएगी। खैर उनकी बात सही थी, क्योंकि आध्यात्मिक स्थल है, तो मैंने कहा क्योंकि ठाकुर जी का वातावरण है वहाँ, थोड़ा वृंदावन के भाव है, तो टहनी को देखकर मेरे मन में आकर मजबूर टहनी थोड़ा झूला लग जाए, तो इनको लगा नहीं हमारी शांति भंग हो जाएगी। बात तो उनकी ठीक थी, अच्छी थी, न्यायिक थी, क्योंकि तरह तरह के लोग आएंगे, तो झूला झूलने कोई आएगा, हल्ला गुल्ला करेंगे, बात तो सही है। पर शांति का भी एक लफड़ा रहेगा, झूला नहीं लगाएंगे, होने वाली अशांति फिर कोई और वजह से हो जाएगी, शांति तो भंग होती रहेगी, इसलिए एकांत का, शांति का ये भी आग्रह न रखे, ये भोग ही है। हाँ भोग हो जाता है इसमें, सब भगवान ही है, सब प्रियतम ही है, ऐसा भाव रखे तो उलाहल में शांति आ जाएगी। इस तरह थोड़ा आगे बढ़े हम तो बड़ा जड़ से समाधान हो जाए, पर हम बढ़ना ही नहीं चाहते, वो एक साधना का एक ढर्रा सा पकड़ रखते, वो भी कभी लाभ होगा पर तत्काल लाभ हो जाए, ऐसी बात, काग भुषुंडी जी आए हमारे सामने। महाराज जी, स्वामी जी ने एक और बात कही कि वो भोगों को अगर मान लो भोगने की मजबूरी हो जाए तो उनको निंदा कर करके भोगे। हाँ हाँ हाँ, ये भागवत में भी आया है, भागवत में आया क्या?
जी महाराज। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, मेरा भक्त होता है, इन भोगों से पराजित नहीं होता, बार बार ये भोग सामने आते हैं तो रुचि नहीं मिटी, फिर तो भक्त होता है मेरा, वो भोग तो लेता है उसको, पर भीतर में धिक्कारता रहता है कि मेरा दुर्भाग्य ही है, फालतू कहाँ ही फायदा, मतलब तो अखिलेश जी सीधी बात है, दिखेगा तुम्हें साफ साफ दिखने लगेगा कि हाँ, फिर वो जो परिणाम का जो एक अनुभव है वो स्थायी होते होते मिट जाएगा, उसको बढ़िया न माने, क्योंकि परिणाम बढ़िया आता ही नहीं उनका, भोगों में रोग शोक दुख यही परिणाम आता है। हाँ, जो आवश्यक भोग है रक्षा के लिए वो तो साधन रूप, पर अनावश्यक भोग सुख है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लाइन लगी। अब रोटी दाल है आवश्यक जो भोजन है, अब चटनी भी चाहिए, जलेबी भी चाहिए, अब वो भी लाओ, तरह तरह के बनाने में लगे रहते हैं, मेरी बहनों को बड़ा काम रहता है, वो इडली बनाओ डोसा बनाओ, अब इनमें परेशान हो रहे, इनमें समय बर्बाद कर रहे हो। और दाल रोटी बना लो कभी कभी, चलो ठीक है, रोज नया नया छिटोरपन, तो फिर वो चीज मिटती है। विवेक पूर्वक इनको कहा है, मतलब यार दाल रोटी से काम चल जाए, ज्यादा हो गया तो चलो ठीक है, थोड़ा सा घी चूरमा कर लिया कभी कभी, सस्ते में करो, इस तरह से विवेक की आएगा इसमें काम। भोगों में हीन बुद्धि बनी रहे, हे बुद्धि बनी, सब छूट जाएगी। और मेरा तो एक मानना है, विश्वास है कि हीन बुद्धि की जगह को तुम भगवत बुद्धि करो ना तो भी छूट जाएंगे, बहुत बढ़िया बात। इन भोगों में भगवत बुद्धि करो, मेरे भगवान ही भोग रूप में, मेरे प्रभु यह है, मेरे प्रभु यह है, तो प्रभु का पक्ष भीतर में ज्यादा आ जाएगा, भोग बुद्धि छूट जाएगी, फिर इनकी गुलामी छूट जाएगी, रस आ जाएगा जीवन, फिर भगवान ही सब कुछ बने, तो इनकी गुलामी से मुक्त हो जाओगे, फिर मिले ना मिले परवाह छूट जाएगी। भगवान तो है, भगवान तो जब भी भोग नहीं है तो तुम्हारे को संबल मिल जाएगा, तो इनकी पराधीनता मिट जाएगी, भोग आए तो भगवान ही मेरे मेरे भगवान ही, ऐसे रूप में उनका तुम स्वीकार करो तो भोगों की जो पराधीनता मिट जाती है, बहुत गहरी बात, मिट जाएगी, व्यक्तियों की पराधीनता मिट जाएगी, व्यक्ति रूप में भगवान ही मेरे, तो व्यक्ति की पराधीनता मिट जाएगी और भगवान आ जाएंगे जीवन में, स्थायी हो जाएंगे। व्यक्ति तो चला जाएगा और उनकी पराधीनता नहीं खटकेगी, क्योंकि तुमने उसको भगवान मान लिया, और भगवान है, भगवान है, योग हो जाएगा भगवान। तरीका निकलने का बहुत बढ़िया तरीका है, व्यक्तियों की गुलामी, व्यक्तियों में सुख बुद्धि, वस्तुओं में सुख बुद्धि, तो ये छूटती नहीं है, मेरे भगवान है ये, हे बुद्धि करो तो भी ठीक है, नहीं तो मेरे भगवान है सब, महाराज ऐसी मौज हो जाएगी, सबसे मुक्त हो जाओगे। भक्ति बड़ी गहरी चीज है, और अंतिम सत्य है भगवान ही हमारे सब रूपों में, तो मेरे भगवान ही भोजन के रूप में भगवान है। मान सम्मान ले रहे हैं लोग, चलो भगवान है, मेरे भगवान ही है, मेरे कोई मान सम्मान की लालसा होगी मन में, इसलिए भगवान मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं, मेरे भोगों की लालसा होगी इसलिए भगवान भोग बन के आए, मेरे भूख है तो इसलिए भगवान भोजन बन के आए, मेरे प्यास है तो इसलिए भगवान जल बरस रहे हैं, मेरे लिए भगवान भगवान है, हे प्रभु हे नाथ तुम कितने दयालु, ऐसा तुम प्रेम उमड़ेगा और भोगों की गुलामी खत्म हो जाएगी, ऐसा खेल है, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ बन के आते, पति रूप में भगवान ही है, पत्नी रूप में भगवान ही है, माँ के रूप में भगवान ही है, बेटे के रूप में भगवान ही है, बहू के रूप में भगवान ही, पति के भगवान ही, सब भगवान ही है, ऐसी मौज हो जाएगी, और ये संसार तो छूट जाएगा और भगवान ही रह जाएगा, सदा ही मौज हो जाएगी, ऐसी बात है, बड़ा आनंद हो जाएगा। तो मुझे ये सबसे बढ़िया मालूम देते हैं, भगवान का काया वचन भी है कि देव की माँ के सुगंध है जो कल्याण चाहे, तो सब बातें अच्छी है, तो स्वीकार कर लो, मेरी शरणागति स्वीकार कर लो, हरि आश्रय ले लो, हरि आश्रय, हे प्रभु तेरी शरण हूं, और फिर स्वीकार कर लो कि प्रभु ही प्रभु, तेरी शरण हूं तो सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, और मुझे कुछ चाहिए हुए नहीं, मुझे शांति मुक्ति चाहिए, और सब कुछ तू ही है, मैं भी तू ही है, ऐसे करके ख्याल करो, बस घर में रहते हो जहाँ वही कल्याण, तुरंत कल्याण, कहीं भूल भुलैया हो जाए तो वही भगवान ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा उसका असर आएगा भूल भुलैया का, मुझे ऐसी लगेगी फिर चेत हो जाएगा, तो मेरे जानते इसको पकड़ लो ना आप, तो सब कुछ भगवान ही है,
तो भोग संग्रह योग वैराग त्याग सब भेड़ा हो जाएगा, सब प्रभु ही प्रभु हो जाएगा। तू ही तू है, तू ही तू है प्रभु, तू ही तू। ऐसा जीवन आनंद हो। नारायण 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 नारायण। और कोई प्रश्न, कोई बात? अखिलेश जी आनंद कर दिया। बहुत बढ़िया एक महाराज बात जी। है, इसको पढ़ लेंगे। मुकुंद माधव, मैंने एक सज्जन देखे, उनके सफेद ही कपड़े थे, पर राम 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 करते थे, चलते फिरते, जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता है तो फिर दौड़ कर आ जाता है, इस तरह वे भूल जाते, धीरे धीरे राम राम करते, तेजी से जल्दी राम 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 करते, रात में भी उनके राम राम होता रहता। मेरा काम पड़ा है उनके पास, दिन में भी जब थे, थोड़ी देर नींद आती, नींद बोलते जोरों से राम राम राम, हर समय राम राम करते, भोजन करते तो राम राम करते, ग्रास राम राम करते, किस समय जाकर देखे तो भगवान का नाम लेते मिलते थे। ऐसी लौ लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी। हाथ की बात नहीं कि छोड़ दो आप, एक ऐसा विलक्षण रस है, एक बार जो रस लग जाता है तो लग ही जाएगा। परमात्मा तत्व संबंधी बातें, परमात्मा संबंधी नाम, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य, भगवान को जो कुछ भी समझ में आ जाएगा उसको आप छोड़ नहीं सकेंगे। कारण क्या कि आपका संबंध पहले से ही भगवान के साथ है, संसार के साथ तो संबंध है नहीं, तो छूट जाएगा, अपने आप लग जाएगा। स्वामी जी की बात है, तो राम 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 कर दो, राधे 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 कर दो, तो सब कुछ भगवान ही है मान लो, तेरी शरण हो, ओ आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाए। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो जानू, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जानू, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जानू। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझको जग से बेगाना किया, मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, खोया कुछ नहीं, पाया ही पाया। चाहे जैसा भी सुंदर भोग क्यों ना हो, और समाज के भी नियम के अनुकूल हो, तो तीन बात है, समाज के नियम के भी अनुकूल हो, समाज की कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे पति पत्नी है तो समाज की कोई आपत्ति नहीं हो मिले, कितना ही सुंदर भोग हो, समाज के नियम के अनुकूल भी हो, भोगने की शक्ति भी है, फिर भी शक्तिहीनता होनी अनिवार्य है। शक्तिहीनता तो विहित भोग में भी आएगी ही आएगी, पराधीनता भी रहेगी, जितना सुख लेंगे। भोग से रुचि भोगी को होती है, किंतु जो भोगी उस रुचि को स्थायी नहीं कर पाता, उसकी ही प्रवृत्ति भोगों में बार बार होती है। भोगों में अरुचि तो होती है अखिलेश जी, सबकी होती है, खाते खाते खाने की, उस अरुचि को हम स्थायी नहीं करते, उसमें सुख लिया हुआ उसी का संस्कार बार बार याद करते हैं, इसलिए बार बार भोगों की रुचि होती रहती है, और हमारा जन्म मरण 84 लाख क्यों नहीं हो जाते, भोग क्यों नहीं हो जाते, भोगों में रुचि होती है, उसको स्थायी बना ले, वाह, फिर ठीक हो जाए। तो किसी तरह से कई तरह के साधन है, विचार का पथ है, इस तरह से शरणागति का पथ है, सेवा का पथ है, सेवा करो तो भी रुचियां मिट जाएगी, विचार करो बार बार ये दुखी तो देता है संसार, तो रुचि निकाल दो और भगवान की शरण हो जाओ, प्रेम प्राप्त हो जाए तो रुचियां मिट जाएगी, रुचि मिटेगी तब योगी हो जाए, राग मिटते ही योग हो जाए, परमात्मा सब कुछ प्रभु ही है ये मान लो तो योग हो जाएगा। ऐसा खेल, बड़ा आनंद, सबके सब बहन भाई लग जाओ, काम बना लो अपना। नारायण 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 नारायण।
एक सांस में राम राम कर सकते हैं। हाँ, एक सांस में सांसों सांस कर सकते हो। देखो देखो देखो, बात सुनो। और